घोरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकं स्वामी शङ्कर्षणप्रपन्नाचार्यदेवाख्यं सद्गुरुं मम गुरुं प्रणमाम्यहम्। आचार्य मंदिर चित्रकूट धामं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवास श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षति यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहम् अहं भजे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत दिनों से एक प्रश्न हमारे पास आ रहा था कि रामायण में एक जगह लिखा है कि जड़ चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। ये समर्थ भगवान में है। तो किस प्रसंग को ध्यान में रख के ये तुलसीदास जी ने लिखा? तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ अपने पाठकों को और जो मित्र यहाँ आज हैं प्रश्न किए हैं कि जब लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा था, लक्ष्मण जी बहुत कुछ परशुराम जी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे अनुचित बोल रहे हैं। तो बल्कि गुस्से में लक्ष्मण जी को ये भी कह दिया परशुराम जी ने कि जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो, तो देखने में सोने का घड़ा तो बड़ा सुंदर है, पर विष रस भरा कनक घट जैसे विष का रस भरा हो कनक के घट में, वैसे ये लक्ष्मण है कि कह रहे हैं कि बालक है, बच्चा है, अच्छा है, गौरांग है, सुंदर है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मन मलिन तनु सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घट जैसे। और क्षत्रिय कुमार है, मैं क्षत्रियों का द्रोही हूँ और मेरे को बारंबार उत्तर पर प्रत्युत्तर देता है। और मेरे कुठार को क्या हो गया है कि क्षत्रिय की तो हिम्मत ही नहीं होती कि परशुराम जी के सामने कुछ बोल सके, और लक्ष्मण जी इतने छोटे और जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने अग्नि जैसे प्रज्वलित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और परेशानी है कि मेरा जो कुठार वाला हाथ है बार बार कोशिश करते हैं कि मैं लक्ष्मण को मार दूं, दौड़ते भी हैं पर हाथ उठता ही नहीं है, खुद कहते हैं, और बड़े दुखी हैं कि मेरा हृदय दह रहा है। बाई नहाथ हृदय रीस छाती, बहाई नहाथ दहाई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नप घाती, भा कुठार कुंठित नप घाती, बहाई नहाथ दहाई रिस छाती, बहाई नहाथ दहाई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नप घाती, भयव वाम विधि फिरव स्वभाव, भयव वाम विधि फिरव स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ।
विधाता उल्टा हो गया, मेरा बहाई ना हाथ, बहाई माने चलता नहीं, मेरा हाथ चल नहीं रहा। दहायर से छाती, छाती जल रही है। भाग कुठार कुंठित नृपघाती, जो नृप का घायल मस्तक उतारने वाला यह कुठार कुंठित कैसे हो गया। तो अब देखिए कि परशुराम जी तो क्या है, चेतन है, तो उनका हाथ भी चेतन है, तो कुंठित क्यों हो गया कुठार, हाथ बहाई चलता क्यों नहीं है, क्यों। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के कहते हैं कि आगे देख तो लीजिए कौन खड़ा है पहले परशुराम जी को। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ कर करई चेतन, अस समर्थ रघुनायक, भजहु भजहि जेहि संत। जो चेतन को जड़ कर सकता है, परशुराम जी चेतन है पर जड़वत हो गए, उनका हाथ जड़ हो गया, चल ही नहीं रहा। हम छोटे में पढ़ा करते थे रामायण, तो बड़ा चिंता किया करते थे, कभी रामलीला को देख के और कभी इस चौपाई को पढ़ के, कि लक्ष्मण जी को बार बार दौड़ रहे हैं पर मारा क्यों नहीं, क्या कारण है। अथवा लक्ष्मण जी तो ठीक है, पर रामचंद्र जी ने तो अपना सिर ही रख दिया था, कितना खतरा मोल ले लिया था। हम सोचा करते थे परशुराम जी के हाथ में, और परशुराम जी के हाथ में कुठार था, वो कहते थे मैं दोनों के सिर काटना चाहता हूं, तब मेरा क्रोध जाएगा, नहीं तो मेरा क्रोध तो जाएगा नहीं। जे से जाए करऊ सोई स्वामी, आपका क्रोध जैसे चला जाए वैसे ही करिए प्रभु। मोहि जाने आपन अनुगामी, मुझे अपना अनुगामी जान के। राम जी बड़े विनम्रता से कहते हैं कि राम कहे उर्स तजी मुनीषा, कर कुठार आगे यह शीशा, कर कुठार आगे यह शीशा। मेरा शीश आपके चरण में है, कुठार आपके हाथ में है, तो जिस तरीके से आपका क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि वो जानते थे कि परशुराम जी का तो हाथ उठेगा ही नहीं, तो मेरे को कहाँ से मारेंगे। इसीलिए बार बार परशुराम जी कहते हैं कि बहाई न हाथ दहाये रिस छाती, बहाई न हाथ दहाये रिस छाती, भाग कुठारे कुंठित नाप घाती। फिर ये हो गया कि चेतन जड़ हो गया। अब जड़ कैसे चेतन हुआ, जब राम जी के प्रभाव को जान गए। कैसे जाने, बार बार भगवान कहते हैं कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए हम आपको कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं मुझे साधारण ब्राह्मण जानते हो, तो कहते हैं नहीं। जो हम निद रही विप्र बसै, जो हम निद रही विप्र बधै, तो सत्य सुनहु भृगुनाथ, जग में ऐसा सुभट को, जेहि भय वसना वही मात। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होय जो तुम ही डराई। विप्र वंश की ऐसे प्रभुताई है, जो आपको डरता है वह अभय हो जाता है। हम विप्र समझ के आपको डर रहे हैं, नहीं तो संसार में ऐसा कौन सा सुभट है राम जिसके सामने मस्तक झुका दे। जब इस प्रकार कुछ कठोर शब्दों में और गूढ़ शब्दों में बोला, तो राम जी के हृदय को तरफ देखा उनने, हो जैसे राम जी का थोड़ा पीताम्बरी खिसकी, भृगुलता का चिन्ह देख लिया। भगवान नारायण में 3 चिन्ह हैं। भृगुलता का चिन्ह भृगु ने जो लात मारी थी उनके हृदय में है। लक्ष्मी जी का जो है उनके हृदय में निवास करती हैं, तो वो लक्ष्मी वाली रेखा भी है। भगवान जी के शेष सैया में निवास करते हैं भगवान, तो शेष सैया में सब कोई नहीं पढ़ सकते हैं, भगवान ही निवास करते हैं। और उनके हृदय में जो स्तंभ है, मणि है, वो सबके पास नहीं हो सकती। वो कौस्तुभ मणि भगवान के पास ही है। कौस्तुभ मणि क्या है, एक विशेष गोपनीय रहस्य है, इस पर कभी चर्चा करके बताएंगे। तो जब परशुराम जी ने ये चीज देखा, तो उनको विस्मय हो गया कि ये राम कहीं विष्णु तो नहीं है। तो विस्मय दूर करने के लिए उन्होंने कहा, राम है रमापति
कर धन लेहू खेचहु चाप मिटय संदेहु। इस चाप को आप खींच दो जो सारंग धनुष परशुराम जी के कंधे में विष्णु का दिया हुआ है, तो उन्हें विश्वास हो जाए। शिव जी ने कहा था जो इस धनुष को खींच देगा, धनुष में डोरी चढ़ा देगा, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देगा, धनुष में बाण चढ़ा देगा, वो वही भगवान है, मेरे गुरु और तुम्हारे गुरु परमात्मा, तो मेरा संदेह दूर हो जाए। अब उनने कहा और कहते जैसे धनुष की तरफ छुआ, देत चाप आप ही चली गए परशुराम मन विस्मय भयऊ। देत चाप, कुछ जगह लिखा छुअत चाप आप ही चली गए। चाप जो है धनुष क्या है, जड़ है। परशुराम जी छुआ नहीं कि वो धनुष अपने आप भगवान श्री राम के कर कमलों में चला गया। परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम देख के ही घबरा गए कि ये क्या हो गया, ये जड़ है, वो चेतन हो गए, चल दिया, और मेरा जो हाथ था वो उठता नहीं था। तो जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम समात। जय जय शब्द का भगवान को उद्घोष किया और 6 बार जय का। जय रघुवंश बनज जन भानु, गहन धनुज कुल दैन कसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्मारी। ऐसे जय जय कहते हुए भृगुपति ने उनकी स्तुति किया। तो यहाँ 2 प्रमाण मिल गया कि चेतन थे परशुराम जी, लेकिन उनका हाथ चलता नहीं था मारने के लिए कि लक्ष्मण को या राम जी को कुठार परशा उठा दें। तो चेतन जड़ हो गया भगवान की इच्छा से, और जो जड़ परश जो धनुष था जड़ उनके कंधे में, वो छुअत चाप आप ही चल गए। वो देत चाप आप ही चल गए, देने के लिए कहा कि चाप अपने आप चल गया, माने जड़ चेतन हो गया। इसका एक प्रमाण और श्रीमद् भागवत में है, बहुत सुंदर वृत्तांत है, बहुत सुंदर है कथा है वो, कि महाराज ध्रुव 5 वर्ष के थे, नारद की प्रेरणा से भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल गए, तपस्या किए। महज 5 माह की तपस्या में परमात्मा को प्रसन्न कर लिया है। नारायण जी भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। अब वो बालक भगवान को देख के, नारद जी ने तो ये बताया नहीं था कैसे ही उनकी आराधना करना है, घबरा गया, प्रणाम किया। तो वो ये कहते हैं ध्रुव जी, पहली बड़ी सुंदर स्तुति, पहली स्तुति का पहला श्लोक श्रीमद् भागवत का है 4th स्कंध में, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधराश्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य, हे भगवान मेरी उस सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंदर प्रविश्य होके, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां, सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। और 5 वर्ष के बालक के गाल में भगवान ने जैसे अपना 5 जन्य शंख, भगवान नारायण का है, गीता में बोला 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजया, पांड्रौ दधमौ महाशंख भीम कर्म वृकोदरा। तो 5 जन्य नामक शंख का मुंह तरफ से जैसे बालक ध्रुव के गाल में कपोल में स्पर्श कराया कि उनकी सोई हुई वाणी जागृत हो गई, जवान हो गए, 18 साल के हो गए, उनके हाथ पैर सब चलने लगे, बड़े उससे ताकत स्फूर्ति आ गई। और स्वतः कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां
संजीवयत खल शक्तिधरा स्वधाम्ना संजीवयत किल शक्ति धरा स्वधाम्ना। संजीवनी प्राप्त हो गई। अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अन्यास्य हस्त चरण, हाथ पैर कान इंद्रियां सब मेरी सोई हुई जो है जग गई, जागृत हो गई। भगवान ने सोई हुई को जागृत कर दिया। ये प्रमाण है कि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को पुरुष कहा है। पुरुष तो वैसे कई जगह कहा गया है भगवान को, लेकिन कुंती माता ने भी पुरुष ही कहा था भगवान को कि आप पुरुष हो। कैसे पुरुष हो? नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर्अवस्थितम। आप पुरुष हैं। तो ऐसे पुरुष को प्रणाम करती हैं कुंती। जब भगवान कृष्ण को प्रणाम की तो कुंती बुआ थी। भगवान कहते हैं आप बुआ हो कि मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? तो बोले नहीं, मैं बुआ नहीं हूं, मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रही हूं, पुरुष को कर रहा हूं। कैसी पुरुष को? नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। जो प्रकृति से परे है, प्रकृति के रह के जो शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित, यह अधम शरीरा, इससे आप अलग हो। ये पंचरचित नहीं है आपका, तो आप वो पुरुष हो, परमात्मा हो। मैं आपको जान गई हूं। तो मैं ऐसे पुरुष को प्रणाम करती हूँ। भगवान ने लंका कांड में पुरुष की भी व्याख्या की है कि जो भौतिक जगत में, लौकिक जगत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, 3 से चौथा प्रकार नहीं होता। रावण को भगवान ने समझाया, पर रावण तो सुनने को तैयार ही नहीं था। जब रावण हार के 2 दिन पहले चला गया, 2 बार भगवान ने छोड़ दिया कि जाओ तुम शस्त्रहीन हो गए हो, फिर से अगर इच्छा हो तो युद्ध करने आना, तो पुनः आते हैं। तो अपनी बड़ाई, अपनी जल्पना, तमाम लंबी चौड़ी बहुत सी बातें राम को कहने लगते हैं। तब भगवान ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं यद्यपि मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, ज्ञान देना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, किंतु फिर भी मुझे क्षमा करते हुए सुन लीजिए। जनि जल्पना करी सुजस ना सही, करहु सुनहु क्षमा। जनि जल्पना करी सुजस ना सही, सुनहु नीति करहु क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविधि, पाटल रसाल पनस समा। क्षमा करिए पर नीति सुन लीजिए। इस संसार में 3 प्रकार के हे रावण पुरुष होते हैं, एक पाटल, एक रसाल, एक पनस। पाटल रसाल पनस समा। पाटल गुलाब के फूल जैसे, एक पाटल रसाल, रसाल माने आम जैसे, और एक पनस। पनस भी होता है जिसकी सब्जी खाते हैं अपन लोग, कटहल बोलते हैं, तो पनस है। तो तीनों की विशेषता क्या है? जनि जल्पना करि सुजस ना सही, सुनहु नीति करहु क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविधि, पाटल रसाल पनस समा। एक फल ही केवल, एक में सिर्फ फल लगता है और एक में सिर्फ फूल लगता है। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ये फूल न लागही। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ये फूल न लागही। एक सुमन प्रद, एक में सिर्फ फूल लगते हैं। गुलाब में फल नहीं लगते कभी, गुलाब में सिर्फ फूल ही लगते हैं।
एक सुमन प्रद एक सुमन फल, और दूसरे में सुमन फूल और फल दोनों लगते हैं आम में। पाटल रसाल, रसाल माने आम। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलय फूल न लागही। कटहल पनस में फल लगता है, कहीं फूल नहीं लगता। ऐसे संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक कहाँ ही करही अपर, एक करही कहत न बागही। एक कहाँ ही करही अपर, एक करही कहत न बागही। एक तो कहते भर रहते हैं, और दूसरे जो कहते हैं वो करते हैं, और तीसरे सिर्फ कहते हैं करते नहीं। तो इस 3 प्रकार के संसार में पुरुष होते हैं, राम जी सुना रहे हैं ये लौकिक जगत के। लेकिन परमात्मा में अनन्य गुण हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में नारद जी से महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं यही चीज, ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वीं वाग्विदां वरम नारदं परिपप्रेक्ष वाल्मीकिर्मुनिपुंगवः। वाल्मीकि तपस्वी पुंगो मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से परिपप्रेक्ष अत्यंत विनम्रता से हाथ पैर धो के कंदमूल फल पाद्य अर्घ करके फिर हाथ जोड़ के पूछते हैं पुरुष के लक्षण। तो 16 लक्षण पूछते हैं कि 16 लक्षण किस पुरुष में। कौनस्मिन् पहले श्लोक में 6, दूसरे में 5 और तीसरे में फिर 6। तो 6, 5, 11 ये हुए, और फिर 5। तो ये किस पुरुष में है। कौनस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीरवान, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाको दृढ़व्रतः। संसार में ऐसा कौन है जिसमें ये 6 लक्षण हो। फिर इसके अतिरिक्त दूसरे और चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वानं कः समर्थस्य कस्यैके प्रिय दर्शनम। ये 5 लक्षण और हो। और इसके अतिरिक्त और आत्मवान हो, जो आत्मवान को अनसूय को, आत्मवान हो जितेंद्रियों को जीत लिए हो, और जिसको कभी क्रोध न हो आता हो। कस्य बिभ्यति देवस्य जात रोषस्य संयुगे, आत्मवान को जित क्रोधो को अनसूय को अपावकः,